अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमीर मेडिको। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नोन एज ब्रोंकाइटिस। इस वीडियो के अंदर हम ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोजन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करेंगे। साथ साथ मैं आपको ब्रोंकाई की एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और उसके फंक्शन बताऊंगा। ब्रोंकाइटिस होता क्या है? ब्रोंकाइटिस दो वर्ड से मिलकर बनता है, ब्रोंकाई और आइटिस। ब्रोंकाई से मुराद ब्रोंकाई और आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। सो इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है, ब्रोंकाइटिस इज द सेल्फ लिमिटेड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई की सेल्फ लिमिटेड जो लाइनिंग होती है ब्रोंकाई की, इंटरनल लाइनिंग, उसकी इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इन दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है उसके अंदर कफ होते हैं लेस देन 3 मंथ, और अगर मोर देन 3 मंथ कफ हो पेशेंट के अंदर तो उसको उस कंडीशन को कहेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसकी पैथोफिजियोलॉजी करने से पहले मैं आपको ब्रोंकाई की एनाटॉमी और उसके हिस्टोलॉजी वगैरह बता देता हूँ। ब्रोंकाई की एनाटॉमी में ब्रोंकाई दो लार्ज ट्यूब होती हैं एयरवे पैसेज की, जो कि ट्रैकिया की डिवीजन से बनती हैं। और इनका काम क्या होता है? ट्रैकिया से एयर को लेकर लंग्स के अंदर और लंग्स से दोबारा ट्रैकिया के अंदर एयर को लाना। और सिंगुलरली एक ब्रोंकाई को ब्रोंकस कहते हैं और दोनों को प्लूरल फॉर्म में ब्रोंकाई कहते हैं। जहाँ पे एक राइट ब्रोंकस होता है और एक लेफ्ट ब्रोंकस होता है, और ये दोनों स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं जो कि हाइलेन कार्टिलेज के को सराउंड करते हैं, और जो कि सराउंडेड होते हैं हाइलेन कार्टिलेज से। और जो मेन ब्रोंकाई होते हैं वो उनके अंदर सी शेप हाइलेन कार्टिलेज होगी, और जो स्मॉल ब्रोंकाई होंगी उनके अंदर इरेगुलर हाइलेन कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। सी शेप, कोई रेगुलर शेप वाली कार्टिलेज नहीं होगी। और उनकी जो इंटरनल लाइनिंग है, इनसाइड लाइनिंग है, वो सीडो स्टेरिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होगी। जो इनर लाइनिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन जो बनाती है। और इनका फंक्शन क्या होता है? एयरवे पैसेज होते हैं और ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं और एयर को मॉइस्चराइज करते हैं। और जब ये म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं तो वो म्यूकस जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर उनको ट्रैप कर लेता है और उनको लंग्स में एंटर होने से रोकता है। तो इसकी शेप कुछ इस तरह होती है, ये आप देख सकते हैं ट्रैकिया, और ये दो हैं ब्रोंकाई, ये राइट ब्रोंकाई और ये लेफ्ट ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई आगे डिवाइड होकर स्मॉलर ब्रोंकाई और स्मॉलर ब्रोंकाई डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो सिंपल इसके सजिटल सेक्शन के देखें तो इसके अंदर ये इसका ब्रोंकाई का ल्यूमेन है जो कि एयर जहाँ से पास होती है, और इनसाइड पे ये एपिथेलियल लाइनिंग है, और ये सिलियाँ हैं जो कि म्यूकस को मूव कराते हैं जब कफिंग वगैरह होती है। और यहाँ पे ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन के अंदर इंटरनल जो लाइनिंग है एपिथेलियल लाइनिंग है, वो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। और ये जो ल्यूमन होता है, ये इसका ल्यूमन बहुत स्मॉल हो जाता है और म्यूकस का कलर चेंज हो जाता है और म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सेप्टम बनता है। इसके बाद आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो मेन जो कफिंग का फंक्शन है, कफिंग का फंक्शन होता है म्यूकस को रिमूव करना या म्यूकस को क्लियर करना एयर पैसेज से, जो कि किसी भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यानी वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ था उसको क्लियर करना। और जब पेशेंट कफ करता है तो वो म्यूकस स्क्रीट आउट हो जाता है। और ब्रोंकाइटिस मेनली विंटर सीजन में ज़्यादा होता है निस्बतन समर सीजन के। और जो स्मोकिंग पीपल और जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर स्मोकिंग प्री डिपोजिट फैक्टर होता है ब्रोंकाइटिस के लिए, और जो कि डैमेज कर देता है ब्रोंकाई की सिलिया को, और वो कफिंग के अंदर भी म्यूकस को क्लियर नहीं कर सकते रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर फर्स्ट जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है इसका है कफ। और जैसे ब्रोंकाइटिस का जो मेन सिम्टम है वो कफ है। और इनिशियली ब्रोंकाइटिस के जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में नेज़ल कंजेशन आ सकता है, और जो सोर थ्रोट हो सकता है, और लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और जब फिज़िकल एग्जामिनेशन की जाती है पेशेंट के अंदर तो उसके अंदर मालूम होता है एक्सपायरेटरी वीजेस मीन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और इसके बाद आती है खांसी। अगर खांसी 5 दिन से ज़्यादा होती रहे तो ये नमूनिया को रूल आउट कर देता है, और ये यहाँ पे सस्पेक्ट होता है ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकाइटिस सेल्फ लिमिटेड होता है, पहले मैंने बताया, ये 1 से 2 वीक के अंदर खुद ब खुद रिजॉल्व होता है। इसके अंदर कुछ और
सिम्टम है, इनके अंदर फटीग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी है। पैथोजन इसके अंदर रेस्पिरेटरी वायरस जो मोस्ट कॉमन पैथोजन होते हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस ए बी बोथ, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, रीनो वायरस और रेस्पिरेटरी ट्रैक सिंसिशियल वायरस RSV भी हम इसको कहते हैं, और ह्यूमन मेटा नम्यूना वायरस भी ब्रोंकाइटिस की काज हो सकता है। जो बैक्टीरियल पैथोजन को मेन बैक्टीरियल पैथोजन ब्रोंकाइटिस के लिए नहीं है, जो बैक्टीरियल पैथोजन हम काउंट भी करते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के होने के बाद अफेक्ट कर सकते हैं और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस मेनली ब्लड टेस्ट से भी की जा सकती है और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से भी की जा सकती है और सेप्टम कल्चर टेस्ट से भी हो सकती है। और जो मेन यूज़ किया जाता है इसके लिए ब्रोंकाइटिस की एग्जामिनेशन के लिए वो है चेस्ट रेडियोग्राफी यानी एक्सरे वगैरह एक्सरे किया जाता है ताकि उसकी कंडीशन को देखा जा सके और उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके निमोनिया और ब्रोंकाइटिस को। इसके ट्रीटमेंट में मेनली जो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं वो होती हैं जो सिम्टम रिलीविंग होती हैं, सिम्टम रिलीविंग एजेंट्स होते हैं लाइक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इनको NSAID भी कहते हैं, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग सच एज एप्रोट्रोपियम। और अगर डायग्नोसिस के दौरान इन्फ्लुएंजा डायग्नोस हो जाए तो उसके लिए ओसेल्टाइमवीर दे जाते हैं, इसको इसका जो ब्रांड नेम है टाइमीफ्लू है और जो कि रिड्यूस करता है सिविरिटी सिम्टम्स की। और ब्रोंकोडायलेटर में वेंटोलिन दी जाती है और NSAID के अंदर ब्रूफिन दी जा सकती है, नेप्रोजेन दी जा सकती है और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं स्टेरॉइड उनके अंदर प्रेडनिसोन दी जा सकती है। और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं अगर ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एमोक्सिसिलिन होती है। इसकी प्रिवेंशन में अंदर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो ब्रोंकाइटिस को प्रिवेंट करती है और ये निमोनिया जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस A और B की वजह से काज होता है उससे भी प्रिवेंट करती है। और जो न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर ओसेल्टाइमवीर है टाइमीफ्लू, ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जो क्या अनइम्यूनाइज्ड होते हैं, जिनको वैक्सीन वगैरह नहीं लगी होती है। अनइम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल विद दी क्रॉनिक कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज, जिन पेशेंट के अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं उन और वो अनइम्यूनाइज्ड होते हैं यानी उनकी इम्यूनाइजेशन नहीं की जाती, उनको टाइमीफ्लू दी जाती है। और जो मेन प्रोटेक्शन है किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए वो है हैंड वॉशिंग इज़ मोर रिकमेंडेड टू रिड्यूस द कैरेज ऑफ रेस्पिरेटरी वायरस। जितने भी रेस्पिरेटरी वायरस बेसिकली वो हैंड के ज़रिए ही रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर होते हैं या माउथ के ज़रिए या नेज़ल ट्रैक के अंदर, तो इसको हैंड वॉशिंग जो मेन है वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से। आज की वीडियो के लिए इतना है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।